नाजरीन सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ब्रिटिश एम्पायर ने सिर्फ इंडिया पर हुकूमत ही नहीं की बल्कि उसे लूट कर खाली कर दिया। रेलवेज और ला के तोहफे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये कहानी है शायद तारीख के सबसे बड़े डाके की। 200 साल तक चलने वाली वो चोरी जिसमें दुनिया का सबसे अमीर मुल्क निज़ामवार तौर पर तबाह कर दिया गया। इकानमिस्ट उत्साह पटनायक की रिसर्च के मुताबिक ये लूट आज के हिसाब से 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर थी। लेकिन सोचने वाली बात है, ये सब हुआ कैसे? नाजरीन, इस डाके की असल शिद्दत समझने के लिए पहले समझना होगा कि क्या चोरी हुआ। ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया गुर्बत का मुल्क नहीं था। सदियों तक इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1700 के शुरू से ही इंडिया एक इकानमिस्ट जाइंट था। इकानमिस्ट एंगस मेडिसन के मुताबिक उस वक्त इंडिया दुनिया के जीडीपी का लगभग 25% रखता था। ये वही हिस्सा है जो आज अमेरिका के पास है। इंडिया की टेक्सटाइल, स्टील और दूसरी इंडस्ट्रीज़ वो दौलत थी जिनके लिए पूरा जहान तरसता था। इंडिया कोई अनडेवलप्ड या पीछे रह गया मुल्क नहीं था, बल्कि इंडिया उस वक्त एक एडवांस ट्रेडिंग सेंटर था, बिल्कुल परफेक्ट शिकार। और इसकी लूट की कहानी तलवारों से नहीं बल्कि ताजरों से शुरू होती है। 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तो वो कब्ज़ा करने वाले नहीं थे, सिर्फ ताजिर थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तिजारत से ज़मीन ले ली और फिर ज़मीन से सीधी लूट शुरू हो गई। यहाँ से असल डाका शुरू होता है। उनका सबसे पहला कदम था कंपटीशन ख़त्म करना। 1800 सेंचुरी में ब्रिटेन की टेक्सटाइल मिल्स का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया के बुनकार थे। वो लोग जो हाथ से बेहतरीन कपड़ा बुनते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली बना ली, मतलब अब इंडियन बुनकार अपना कपड़ा खुद बाज़ार में नहीं बेच सकते थे। उन्हें ज़बरदस्ती अपना माल कंपनी को देना पड़ता, वो भी सस्ते दामों पर। साथ ही ब्रिटेन ने अपना सस्ता मशीन मेड कपड़ा इतनी बड़ी तादाद में इंडिया भेजना शुरू कर दिया कि बाज़ार भर गए और यूरोप में इंडियन फैब्रिक पर भारी टैक्स लगा दिए। नतीजा क्या आया कि इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स गिर गई। मुर्शिदाबाद और ढाका जैसे शहर जो कपड़े के लिए सदियों से मशहूर थे वीरान हो गए। और जो बुनकार कभी पूरी दुनिया के लिए माल बनाते थे वो बेरोजगार हो गए। विलियम बेंटिंक ने 1834 में लिखा, कपड़ा बुनने वाले इतनी भूख और गरीबी से मर गए कि उनकी हड्डियां मैदानों में दिख रही थी। और कुछ रवायात के मुताबिक तो लूम्स तक तोड़ दिए गए और कपड़ा बुनने वालों के अंगूठे भी काट दिए गए। यह सिर्फ ट्रेड पॉलिसी नहीं थी, यह पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने का प्लान था। जब इंडस्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई, अगला कदम था इंडिया की दौलत को बाहर निकालना, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ। 1757 की बैटल ऑफ प्लेसी के बाद कंपनी ने इंडिया में टैक्स लेना शुरू कर दिया। ये टैक्स इंडियन लोगों से इकट्ठा होता था, फिर इसी पैसे से इंडियन माल खरीद कर ब्रिटेन भेजा जाता। कुछ समझ आया? इंडियंस को उनके अपने टैक्स के पैसे से पेमेंट होती थी, मतलब माल फ्री में निकल जाता था। ब्रिटेन ने इसी से अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फाइनेंस किया। इकानमिस्ट उत्साह पटनायक के मुताबिक 1765 से 1938 तक ब्रिटेन ने 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर लूट लिया। इसके बाद होम चार्जेस का सिस्टम आया, जिसमें इंडिया को खुद ब्रिटेन के ऑफिशियल्स की सैलरी, पेंशन और ब्रिटेन की जंगों के खर्चे तक देने पड़ते थे, मतलब गुलाम होने की भी फीस देनी पड़ती थी। अब आपको पता है कि चोर चोरी करके भागता कैसे है, उसे कोई गाड़ी चाहिए होती है। हर बड़ी चोरी का एक गेटवे व्हीकल होता है। इसी तरह इंडिया में वो था इंडियन रेलवेज़। लोग कहते हैं कि रेलवेज़ ब्रिटिश का तोहफा था, असल में ये एक टूल था इंडिया की दौलत निकालने का। बिल इंडियन टैक्स पेयर्स ने दिया और फ़ायदा ब्रिटिश इन्वेस्टर्स को हुआ। अब आप रेलवे लाइंस को ही देख लो। रेलवे लाइंस शहरों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि अंदर से पोर्ट्स तक माल ले जाने के लिए बनाई गई थी। कॉटन, कोल, आयरन ब्रिटेन भेजने के लिए और पोर्ट से वापस ब्रिटिश माल इंडियन बाज़ार में फैलाने के लिए। ये सारा माजरा देखकर शाशी थरूर कहता है, ये ऐसे है जैसे कोई तुम्हारा घर लूट कर रास्ता बनाए और फिर तुम्हें उस रास्ते का बिल भेज दे। इस लूट का सबसे बड़ा नतीजा निकला इंसानों की तबाही। ब्रिटेन ने इंडस्ट्री तोड़ दी और इकानमी को सिर्फ खेती पर डिपेंड कर दिया। फिर शुरू हुई भयानक भूखमारियाँ।
बेंगल फैमिन 1943 फेमस है। एक भयानक भूखमारी जिसमें 30 लाख लोग मर गए, और ये भूख सिर्फ खाना कम होने की वजह से नहीं आई थी, क्योंकि बारिशें तो नॉर्मल थी। असल वजह थी ब्रिटिश पॉलिसी। उस वक्त चर्चिल की हुकूमत थी। उसने वर्ल्ड वार 2 के लिए इंडिया का अनाज यूरोप में भेज दिया। लोग भूख से मर रहे थे और चर्चिल कहता था दे ब्रीड लाइक रैबिट्स। 1947 तक जो मुल्क 1700 में दुनिया के जीडीपी का 25% रखता था, वो सिर्फ 4% पर आ गया। गैर मुल्क की हुकूमत को अक्सर अच्छा दिखा दिया जाता है, लेकिन असली नंबर्स दिखाते हैं ये सही हुकूमत नहीं थी। ब्रिटेन ने इंडिया से सिर्फ सोना या जवाहर नहीं चुराए थे, बल्कि ये एक पूरे मुल्क के रिसोर्सेज लूटने, इंडस्ट्रीज तोड़ने और लोगों को भूख से मारने पर मजबूर किया। और फिर हिस्ट्री का सबसे बड़ा डाका जो है $45 ट्रिलियन का। तो नाजरीन, आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी हिस्ट्री बेस्ड कहानियाँ पसंद है जो माजी में कहीं खो गई, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी अनटोल्ड कहानियाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।